तो तेरी मेरी जोड़ी वाज एक्चुअली अ जॉइंट वेंचर बिटवीन जियो एंड Z5। जी यस ठीक है, और वो दोनों जगह चलना था। वो दोनों जगह चलना था। और हुआ ये कि जियो के ऊपर इन्होंने ऑन एयर किया, ठीक है, लेकिन क्योंकि वो यहाँ पे रिलेटेबिलिटी नहीं बनी यहाँ पे ऑडियंस के साथ, बिकॉज इट वाज अ गुजराती फैमिली, जो कि इंडिया में गुजराती डिफरेंट गुजराती, दे लाइक जो थोड़ा दूसरे तरीके से बात कर, जो मेमनी तो नहीं कहेंगे उसे, गुजराती ही कहेंगे, जी। गुजराती में बात करते हैं। और हमारे यहाँ पे गुजरात जो है वो पंजाबी पंजाबी है, गुजरात, बिल्कुल तो वो बिल्कुल। कनेक्ट ही नहीं कर सकते थे। प्लस लोगों उसके को अंदर समझ नहीं आई। नहीं आया, प्लस उसके अंदर ढोकला एंड दे हैड दिस ऑल दिस कि ढोकला बना लो और ये कर लो। उन्होंने इंडिया के लिए बनाया था, क्योंकि वो इट वाज इंडियन गुजरात, नॉट पाकिस्तानी एग्जैक्टली। गुजरात। तो यहाँ Okay. पे हम लोग नहीं कनेक्ट कर सके। जो थोड़ी बहुत लोग थे जिन्होंने देखा, दे लाइक्ड इट, इट वाज अ लाइट हार्टेड And they thought that you should be lead. before airing it, so they thought कि I should be the lead, but वो play ऐसा था, उस play के लिए नहीं, they asked me for another play. हाँ. वो play ऐसा था कि उसके लिए वही लड़की, उसी के लिए ही था वो lead, और मेरे लिए नहीं था। तो eventually parents को फिर कैसे convince किया जिन्होंने कहा था कि मैंने नहीं convince किया, हुआ यही था कि जब मैंने वो पहला वाला play आ गया on air, तो मेरी नानी ने अम्मी को कहा कि ये क्या है, ये तो आती और चली जाती है। तो अम्मा इज लाइक, मैंने कहा तो डिसाइड कर लो कि आना है या नहीं आना है। सो दे लाइक नहीं नहीं सही है सही है, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। तो मैंने कहा ओके, मैंने कहा पक्का, मैंने कहा कंफर्म। फिर देन आई वाज लाइक अब बताओ कि क्या क्या स्क्रिप्ट जो लीड आ रहे थे, ऑफर्स आ रहे थे। वो मैंने खुद ही मना की थी। उसकी वजह ये थी कि मैंने उनको जाके कहा था, जो बात मैं करना चाही थी वो बात ये थी कि उन्होंने जैसे मुझे, मैंने कहा कि मैं ऐसे ही नहीं रोना चाहती, ऐसे ही नहीं रोना चाहती, नहीं मैं नहीं रोना चाहती ऐसे कि मतलब क्योंकि आपकी रेटिंग आएगी, मैं नहीं चाहती कि मैं रोऊं ऐसे कोई वजह के बगैर, कि आप कुछ क्रिएट कर दें और वो फिर वजह के बगैर मैं रोती रहूं, ठीक है। एंड दे लाइक नहीं नहीं लेकिन यही चलता है। मैंने कहा कोई बात नहीं, मैंने कहा मुझे रीज़न दे दो कि ये रीज़न है, मैं आई कैन क्राई, पूरी ज़िंदगी रो लूँगी मैं, लेकिन मुझे वो रीज़न तो दो, ठीक है। अब उसके बाद आई डिड भोली बानो, तो फिर वो भोली बानो था और उसके अंदर मतलब उसके पास रीजन थे, वो अपने हिसाब से रोती थी, अपने तरीके से रोती थी, नहीं भी रोती थी, हंसती थी, लड़ती थी, सब कुछ करती थी, लाइक नॉर्मल पीपल डू। एक आपने मिस्चीवियस कैरेक्टर भी किया था। हाँ मैंने बहुत सारे किए, जो उसके बाद भोली बानो के बाद जो आपने किए, सिलसिले हेरा, सिलसिले हेरा, हेरा हेरा, she was loud, she was different, yeah, she was very different. so you, it wasn't like कि आप एक ही रट में कर रही हैं कैरेक्टर्स, no, आप ट्राई आउट कर रही थी। नहीं, मैं when I read the script मुझे लगता है कि ये कैरेक्टर, when I listen to it I'm like ये वाला, ये मेरा है, ये दे दो, so I just do it. बट ऑफ लेट देन अभी जो हम आपके जो ब्लॉकबस्टर प्रोजेक्ट्स हैं जो पिछले, फितूर एंड दीवानगी, Divangi, of course, concluded on a completely different note, and we were very impressed. We weren't expecting. But for a long period of time, even in Divangi and now in Fitur, even, I mean, it was the 31st episode, if I'm not mistaken. 31, 32 हो गई है मेरे ख्याल में। 30 एपिसोड्स तक तो दिलनशीं के ऊपर जुल्म ही हुआ है। नहीं, लेकिन उसके अंदर बीच में उसकी वो वेरिएशन आई है, वो चेंजेस आए हैं, कुछ ना कुछ की, वो आपको कहीं कहीं पे वो हिट किया कि हाँ यार ये अभी कुछ करेगी, इसने कहीं कहीं स्टैंड लिया है। You're right. नहीं, कहाँ प्लीज मुझे बताएं कहाँ स्टैंड लिया उसने। मैं बताती हूँ आपको, जैसे फॉर इंस्टेंस कि कहीं कहीं जब ये उसके साथ महमल के साथ बात करी तो ये इसने स्लाइट सा वो किया है कि पहले अगर ये डर के चुप हो रही थी शुरू में, कि जब उसने आके बोला कि मेरे साथ था और ये यूं करता था, यूं करता था, तो ये चुप होके सुन रही थी कि अच्छा ठीक है। बट आहिस्ता से, बिकॉज आई डोंट नो कि वो बहुत स्लो एपिसोड्स चल रही हैं, ठीक है, तो उसकी वजह से वो शायद ज़्यादा लग रहा है कि वो ज़्यादा ड्रैग हुआ हुआ लग रहा है, मे बी क्योंकि शुरू के वो 10 मिनट भी चलते हैं और सारी चीज़ें वो ड्रैग हुए हुए लग रही हैं, जो कि इतनी ड्रैग है नहीं, ठीक है। वो ये था कि फिर उसने खुद ही उसने अटैक इस तरीके से करना शुरू कर दिया। उसने कहा अच्छा सही, क्योंकि माँ ने कहा है कि पेट के ज़रिए दिल का रास्ता होता है तो मैं ये करूँगी। तो उसने खाना पकाना शुरू किया। उसने कहा अच्छा दिस इज़ नॉट वर्किंग, ठीक है, तो चलो मैं थोड़ा सा लड़के देख लूँ, मैं थोड़ा नखरे करके देख लूँ। तो वो मतलब हैदर के ऊपर थोड़ा सा वोडी से हक भी जताती है कि नहीं वेयर आर यू गोइंग, डोंट गो, मुझे साथ ले जाओ, मुझे शॉपिंग करा दो। उसने वो बोलना शुरू किया। पहले जो उसका बिल्कुल ये था कि नहीं मैं तो इससे बात भी नहीं कर सकती, नहीं मेरे पास मत आओ। तो आपकी नजर में वो उसका स्टैंड लेना था कि उसने बोलना शुरू किया? नॉट एग्जैक्टली स्टैंड लेना, लेकिन हाँ थोड़ा थोड़ा एक मतलब एक बंदे को, जो अगर नॉर्मल इंसान जो दुनिया के अंदर रहते हैं, वो एकदम से सुबह उठ के चेंज नहीं हो जाते, टाइम लगता उन्हें, वो ग्रेजुअली वो एक चीज होती है। और यू सेइंग कि दिलनशीं के लिए वो बड़े बड़े स्टेप्स थे, छोटे स्टेप्स नहीं थे। क्योंकि वो दिलनशीन है, वो दिलनशीन है, उसको सपोर्ट नहीं है कहीं से, उसको कोई सपोर्ट नहीं है। अच्छा ये यहाँ पे सपोर्ट के साथ मैं कहूँगी, क्योंकि लोग थोड़े से कंफ्यूज हो गए थे कि हमजा ने आके बोला है तो इसलिए ये जो है इतनी ऐसे हो गई है, विच इज़ नॉट द केस एट ऑल। आमना सेड इट्स बिकॉज द मदर। अम्मा, एग्जैक्टली, मैंने वो देखा था एंड शी इज राइट, इट्स बिकॉज ऑफ द मदर।
बिकॉज यू नो कि इसको काफ़ी टाइम से वो अम्मी की तरफ से ही वो नहीं मिल रहा कि कहाँ, जब इसकी माँ ने इसको प्यार किया तो इसको लगा कि हाँ ठीक है। बट वाज दैट नॉट द रीजन कि माँ ने बोला कि तुम भी अपनी बेटी को यूं ही समझाओगी, तो दैट्स व्हाट आई एम सेइंग ना कि वो एक वो हार्ट टू हार्ट बात हो गई कि उसने कहा कि मैं अपनी बच्चों के लिए मैंने बर्दाश्त कर मैंने ली। अपने बच्चों के लिए नहीं करूंगी और मैं ये अपने लिए बर्दाश्त नहीं कर सकती, और मे बी मेरी अम्मा इसी सब से गुजरी तो शायद मैं इसकी भी दिमाग थोड़ा सा समझ सकती हूँ। इसको जो वो माँ की तरफ से प्यार मिला बिकॉज दैट्स फॉर पता नहीं कितने टाइम के बाद, तो वो अब ये है कि हाँ ठीक है, तो शी स्टार्टेड लाइक जस्ट यू नो शी गॉट विंग्स रेड बुल। अच्छा मुझे एक बात बताएं, जब आपके पास दिलनशीन आता है या दीवानगी का स्क्रिप्ट आता है, व्हाट्स द थॉट बिहाइंड यू सेइंग यस टू दीस कैरेक्टर्स? For Divangi was that there are a lot of girls who are working like this, who are going out and who are working like this. Let me share an experience, short, candid experience. We were doing this bus वाला एक scene कर रहे थे हम, और उसके अंदर ये हुआ कि हम शूट कर रहे थे तो हमारे जितने भी हमारे एक्टर्स ही थे, जितने भी लोग बस के अंदर थे वो सारे एक्टर्स थे। तो उसमें एक सीन था कि मैं जा रही हूँ, मैं जाके ट्रे लेकर आती हूँ। अच्छा वो इत्तेफाक से हम हॉक्सबे पे करे थे, तो वो पूरी रोड जो ऐसे डर 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 टूटी हुई है, वो बनी हुई नहीं है। और हम यूँ जा रहे हैं तो वो जो दूसरी लड़की जब बस उससे बनी थी वो आके मेरे अंदर गिरे थे। ओके बट वट एवर हुआ ये कि जब हम सीन्स कर रहे, एक पॉइंट पे आके मैं इतनी अनकम्फर्टेबल हो गई। वो एक्टर्स हैं, वो जूनियर एक्टर्स हैं, वो हमारे ही आर्टिस्ट, बुलाए हुए आर्टिस्ट हैं, वो कोई अननोन लोग नहीं हैं, लेकिन मैं अनकम्फर्टेबल हो गई। मैं इतनी अनकम्फर्टेबल हुई कि मैं यूं करके फिर खुद ही मैं ऐसे ओके एंड आई वाज लाइक अच्छा सही है। और जब वो ख़त्म हुआ एंड आई वाज एक्चुअली शिवरिंग एंड आई वाज लाइक यार मैं नहीं कर सकती। मैंने कहा अगर मैंने एक दिन अपने एक्टर्स के अंदर, अपने ही जूनियर आर्टिस्ट के अंदर खड़े होके ये काम किया है तो मेरे लिए इतना मुश्किल है। जो लड़कियां रोजाना ये करती हैं उनके लिए कितना मुश्किल है कि मतलब किस किस तरीके के लोग आते हैं जो कि किस किस तरीके से और बेशुमार केसेस हुए हैं, हमने वीडियोस देखी हैं लोगों की। दिस इज दैट फहीमा वाला सीन कि जो फहीमा के साथ होता है कि उसके साथ वो एसिड अटैक वाला होता है, वो एग्जैक्टली वो केस हुआ है। दैट्स एग्जैक्टली वो केस हुआ है जो कि उसके अंदर था। ठीक है, तो आई रिमेंबर जब फहीमा वाज गेटिंग मेकअप डन, वो उन्होंने नहीं दिखाया बिकॉज इट वाज ऑन टीवी, लेकिन जिस वक्त वो मेकअप हो रहा था, आई वाज लाइक फहीमा आई कैन नॉट सी यू लाइक दिस। शी वाज इन एम्बुलेंस एंड शी वाज लाइक कैसी लगी? मैंने कहा शट अप, मैंने कहा जस्ट डोंट से इट, आई कैन नॉट सी यू लाइक दिस। और मेरा दिल एक्चुअली ऐसे होने लग गया अजीब सा कुछ ना, और मुझे लगा कि मैं तो नहीं कर सकती, मुझे तो नहीं आ रहा ये मैं। एंड आई स्टार्टेड, आई हैड नो वर्ड्स। उन्होंने कहा डायलॉग, मैंने कहा मैं क्या बोलूँ इस सिचुएशन में देखकर, और मुझे नहीं पता, और मैं खुद ही उसके अंदर चली गई। मैंने कहा यू आर राइट फहीमा, इट्स जस्ट मेकअप, आई रियलाइज। बट ये एक्चुअल में होता है कि कैसे हो सकता है कि एक इंसान अल्लाह ताला की तख्लीक को इस तरीके से ख़राब कर दे और उसको ये रियलाइज़ ना हो कि उसने ये क्या किया है। मतलब इट्स एक्चुअली समथिंग कि हम एक्ट कर रहे हैं, बट हम वही एक्ट कर रहे हैं जो कि हुआ है या होता है, या जो चीज़ें हैं जिस तरीके से। तो आई रिमेंबर कि वो पूरा दिन जो है वो हमने इसी तरीके से, हम हॉस्पिटल गए, हमने वो किया, और मैं चुप करके बैठी हुई थी। और वो तो अगेन जिस वक्त मैं वो सुन रही थी, मुझे ऐसा लगा कि ऐसी लड़कियां होती हैं जो बाहर जाती हैं जॉब पे, जो चीज़ें इस तरीके से होती हैं, जो उनके साथ जो वो फेस करती हैं। कितनी बार मुझे बाहर ऐसी लड़कियां मिली जो कि जिन्होंने मुझे आके कहा कि हाँ मतलब हमने बहुत रिलेट किया आपके इस कैरेक्टर के साथ, हमें बहुत अच्छा लगा, एंड वी फेल्ट that there is someone who's talking about us as well. So there's a conscious thought between the characters that you pick कि या वो रिलेटेबल हो या ऑडियंस उनके साथ इस तरह से कनेक्ट करे कि आप किसी की। See, I think I would never do a character or something जो मुझे खुद अच्छा ना लगे. I can never be honest to something like if I'm not with it.